ओके। वेलकम टू एसएमए मित्रा। आज हमारे साथ श्री राजेश कुमार सोधानी ऑफ सोधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स हैं, जो अपना कंपनी का आईपीओ सितंबर 12 से लॉन्च कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, आप अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू जैन साहब, आपने मेरे को एक मौका दिया, आपने मेरे को बुलाया। हम लोग बेसिकली एजुकेशंस के अंदर है। हम लोग आज की तारीख में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो यंगस्टर्स को फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, वो हम दे रहे हैं। हमारी हम्म। कंपनी 2009 से है। और अभी हम्म। कोविड के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि जो नई जनरेशन आ रही है मार्केट में, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रही है। ओके सर। बेसिकली हम हर तरह के फाइनेंशियल नॉलेज को हम शेयर करते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, वुमेन एम्पावरमेंट। मैं हम्म। पहले क्या था, 2001 से इंश्योरेंस में था और एक ओके। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। 2005 से मैं म्यूचुअल फंड्स का एमएफडी था। वो मैंने हम्म। अपना एमएफडी का लाइसेंस 2020 में सरेंडर कर दिया। तो हम्म। पूरा मेरा एक नेटवर्किंग बनी हुई थी वहां पर। मैंने महसूस किया कि लोगों में बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी है। लोगों हम्म। को आइडिया नहीं है। आज भी यंगस्टर सीधे ऑप्शंस में काम करना चाहता है। तो हम्म। उस गैप को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये अपना सीरियसली बहुत इंस्टीट्यूशनली काम चालू किया। तो हम्म। इसके अंदर लोगों को अभी एक खास बात क्या आ रही है जैन साहब, आप हम्म। लोगों के प्रयास से, जैसे आप लोग सब लोग हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो हम्म। अब नई जनरेशन जो इंडस्ट्री में आ रही है, सीख कर और समझ कर काम करना चाहिए। इसी हम्म। कारण ये इंडस्ट्री का मुझको फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप एसएमई मित्रा जैसे प्लेटफॉर्म से आप इन्वेस्टर्स के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सोच ही हम्म। नहीं सकते जैन साहब। तो रियली कमेंडेबल, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, सैल्यूट टू योर पैशन जैन साहब। थैंक यू सर। और सर, जैसे आप अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो कंपनी का एक में कोई और स्ट्रक्चर है कि ये सब्सिडरी ये काम करती है, ये सब्सिडरी ये काम करती है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा सर आपका? अगर आप सोडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो हमारी तीन कंपनियां हैं। हम्म। अभी हम लोगों ने ओएसिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक हम्म। लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी एक्वायर करी है। पिछले हम्म। महीने से हमने उसमें काम चालू किया है। वो हम्म। छोटे लोन्स देती है, एक दो हम्म। तीन चार लाख के। हम्म। सेकंड कंपनी हमारी ये सोडानी एकेडमी है, जिसमें हम पूरा ट्रेनिंग का, एजुकेशन का काम करते हैं। हम्म। तीसरी कंपनी हमारी सोडानी कैपिटल लिमिटेड है, हम्म। जिसके अंदर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। तो ओके। हमारी अलग विंग है। तो अभी हम्म। हम सोडानी एकेडमी के अंदर प्रॉपरली प्योर हम यंगस्टर्स को फाइनेंशियल एजुकेशन देके इतना इनेबलर करना कि उनको जॉब मिलने में आसानी रहे, वो आराम से जॉब ले सकते हैं। और तो सर आप। इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में काफी जॉब की गुंजाइश है अभी। ओके। थैंक यू सर। तो सर, मैं आपकी वेबसाइट देख रहे थे, आपके काफी कोर्सेज थे, तो सर आपका मोड ऑफ ट्रेनिंग क्या रहती है? ऑनलाइन, ऑफलाइन या कॉम्बिनेशन? सर कॉम्बिनेशन है, ऑफलाइन भी। अभी हम जहां पर बैठ के बात कर रहे हैं, हमारा बहुत हम्म। अच्छा एक स्टूडियो है जहां हम्म। पर 45 लोगों की सिटिंग है ओके ना, सर। और पूरा साउंड प्रूफ स्टूडियो है। अभी हम्म। 90% लोग ऑनलाइन ज्यादा आ गए, अक्रॉस द ग्लोब के लोग आते हैं। अभी हम्म। आईपीओ के बाद में हम एक नया बड़ा स्टूडियो और बनाना चाह रहे हैं, जो हम्म। 80-90 लोगों की कैपेसिटी का होगा, जो हमारे ऑब्जेक्ट में भी है, तो जिससे हम्म। हमारा ऑफलाइन काफी वर्टिकल बढ़ जाए। अभी हम्म। हम 3 4 5 नए कोर्स और ऐड करना चाह रहे हैं हम्म। यंगस्टर्स को। अभी हम टैली की भी ट्रेनिंग, एआई की भी ट्रेनिंग हो, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स भी हो। तो हम्म। आगामी कुछ महीनों में हमारे ये 2 3 4 नए कोर्स और हो जाएंगे। तो अभी हमको ऑफलाइन बड़ा स्टूडियो की जरूरत महसूस हो रही है। अभी एक ही स्टूडियो है, लेकिन हम्म। जल्दी हम लोग के 2 स्टूडियो हो जाएंगे। ओके। तो सर, आपके पोटेंशियल जो क्लाइंट्स होते हैं उनको आप कैसे टैप करते हैं? जो यंगस्टर हो गए, उनको आपका मार्केटिंग क्या मैकेनिज्म रहती है? बेसिकली क्या है कि मैं इंडिया में हाईएस्ट इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम करता आया हूँ। मैं हम्म। 2010 से मेरी महीने में 4 6 8 कॉन्फ्रेंसेस होती थी अबाउट हम्म। बेसिक एंड प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अभी हम्म। हमारे कॉलेजों में रेगुलर बेसिस पे सेशंस होते हैं। हम्म। उसके अलावा पूरे इंडिया में हम लोग महीने के 4 से 6 सेशंस कर रहे हैं। अभी हम्म। रिसेंटली हमने गुवाहाटी करा, अभी हमने रायपुर करा, अभी हमने गुड़गांव किया, गोरखपुर किया। इस महीने हमारा सूरत है, अगले महीने हमारा बॉम्बे है, फिर दुबई है। तो हम हम्म। लोगों का एक इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हम जयपुर में करते हैं, निवेशक दरबार। इस बार हम्म। वो 19 अक्टूबर को है।
तो जैन साहब उसमें 1200 से 1500 लोग कम से कम आते हैं, और हम्म ऑनलाइन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो वो हम्म सब प्लेटफॉर्म से लोग मिलते हैं, हम्म हमारा कंटेंट लोगों को अच्छा लगता है, तो वो हम्म लोग हमेशा हम लोग के साथ रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मैं हम्म मार्केट के अपने जो एक आउटलुक होता है, हम्म फंडामेंटल्स की जो हमारे हाउ टू रीड बैलेंस शीट, हमारे खास काफी मोस्ट पॉपुलर सोर्स है। फिर हम्म वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिससे मेरी बेटी रितिका सोडानी वो एमबीए है, तो वो हम्म। काफी महीने के 4 5 6 सेशंस लेती है। तो ये ओके सर। सब सेशंस लेते हैं ना ग्राउंड लेवल पे, तो हम्म। रिकमेंडेशंस रेफरेंसेस अपने आप आते तो सर आपका रिवेन्यू मॉडल क्या रहता है वैसे आपका? हैं। रेवेन्यू मॉडल हमारा रिटेल सेशंस ज्यादा है, हम्म कॉर्पोरेट में भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट में हमारा 30% के आसपास कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग्स हो गए। हम्म म्यूचुअल फंड्स के, इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमारे क्लाइंट्स हैं पैन इंडिया में। हम्म और अभी हम फोकस कर रहे हैं, अभी हमारे साथ क्या शेयर मार्केट के कोर्सेज ज्यादा हैं, तो हम हम्म फोकस ये कर रहे हैं कि अभी हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग, इनके कोर्सेज ज्यादा करें। तो अभी हम्म हम लोग इसका कई सारे नेक्स्ट नए गेस्ट ट्रेनर्स पाइपलाइन में हैं, जो हम्म। 1 2 महीने में ज्वाइन करेंगे। फुल टाइम ट्रेनर्स भी जो अभी 10 11 है, ये संख्या भी 18 20 जल्दी हो जाएगी। ओके तो सर। अभी फील्ड में भी हम ज्यादा अपना जा रहे हैं सर। ग्रेट सर। और सर जो जैसे आप बताए थे कि आपका मेजर बड़ा इवेंट जयपुर के अंदर होता है, तो आपका ज्योग्राफी वाइज कोई रिवेन्यू पर्टिकुलर है कि इस ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा आता है, इस ज्योग्राफी में कम आता है, या मतलब कैसा रिवेन्यू ब्रेकअप होगा आपका? गुड़गांव, बम्बई, गुजरात, ये ऑनलाइन हमेशा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अभी जो बेसिकली अवेयरनेस ज्यादा है ना, जो हम्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम्म बम्बई, पूरा गुजरात रहता है, गुड़गांव रहता है, यहाँ ज्यादा रहता है। बाकी टचवुड इंडिया के 500 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्लाइंट्स हैं, ओके अक्रॉस द इंडिया हम लोगों ने कवर कर रखा है। ऑलमोस्ट बहुत कम, मतलब 5% के आसपास डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, 10% जो हमारे कवरेज एरिया में नहीं है। मैं बॉर्न एंड बॉट अप यूपी हुआ हूँ, तो ओके। यूपी में बहुत अच्छा नेटवर्क है, राजस्थान अपना होम टाउन स्टेट हो गया, तो हमारा हर जगह सर प्रेजेंस है सर। अभी गुड हम सर। लोग हैं कि अगले 2 साल में हम 3 से 5 ब्रांचेज अपना डिफरेंट डिफरेंट अपकमिंग सिटीज में खोलने की प्लानिंग। ओके सर। और सर जैसे अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, आजकल हर लेवल से कंपटीशन आता है। जैसे आप बात करें तो दे आर फिन इन्फ्लुएंसर हो गए, कुछ लोग फ्री कोर्स करवाते हैं, कुछ लोग की बहुत बड़ी मार्केटिंग है। तो सर मतलब कंपटीशन को कैसे देखते हैं, और आपके कौन मेजर कॉम्पिटिटर्स आपको लगता है आपके फील्ड में है? जैन साहब, मेरा ये मानना है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हम्म आप दिल से अच्छी नीयत से कोई भी चीज शेयर करोगे, कोई हम्म कंपटीशन नहीं है। आपने पूछा आपका कंपटीटर कौन है, हमारा कंपटीशन हमारे अपने आप से है। मुझको हम्म अपने आप को बीट करना है, अपनी लाइन को बीट करना है। हम्म सर, तो हम लोग अच्छे कंटेंट बनाने में मेहनत करते हैं, और हमको पूरा विश्वास रहता है कि जो हमारा कंटेंट एक बार देखेगा, वो हम्म। अपने आप 4 लोगों को भेजेगा, खुद अगली बार आएगा। तो हमको कंटेंट के अंदर मेहनत ज्यादा करनी है, मार्केटिंग में मेहनत नहीं करते। ओके सर। और सर मैं आपका देख रहा था कि लास्ट ईयर के रिवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, एंड बॉटम लाइन प्रॉफिट भी काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू से ज्यादा ग्रोथ कर रही है, तो गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसा ही रहेगा कि जितना आप बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल रिवेन्यू के साथ प्रॉफिट ज्यादा ग्रोथ करे, या सेम लेवल में रहेगा? जैन साहब, मेरा ये मानना है कि अभी इंडिया में 12 करोड़ के आसपास शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। इन हम्म नेक्स्ट 7 ईयर्स ये हम्म फिगर 35 करोड़ की हो जाएगी। तो हम्म इतनी बड़ी फिगर होगी। खास बात क्या, जो हमारा नया यंगस्टर्स आ रहा है वो सीखना चाहता है। और हम्म एक बात हो रहा है, वुमेन, लेडीज, वर्किंग लेडीज, सबको सीखना है, म्यूचुअल फंड सीखना है। अभी हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट किया वसीयत के बारे में। जैन हम्म साहब, इतना अच्छा रेस्पॉन्स है, लोगों को पता ही नहीं वसीयत। तो हम हम्म ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो इस कारण क्या है कि सब जगह से काम आ रहा है, तो रेवेन्यू मॉडल नेचुरली मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी आईपीओ का समय है, तो मैं जैन साहब जी कोई हम्म। कमिटमेंट आईपीओ से पहले हाँ। सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हम बहुत ज्यादा होपफुल है। और अगर आप मेरे से दिल से बात पूछो कि अगले 3 4 5 साल का क्या विजन है, तो जैन साहब, एक ऐसा बिजनेस कॉलेज हो जो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा के, प्रैक्टिकल नॉलेज देके यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे। वो हमारा बहुत वास्ट विजन है, और उसी दिशा में हम काम करते हैं। एक बहुत छोटी सी कमी है जैन साहब जी, जब कोई चीज ठान लेते हैं तो दिल से उसके लिए काम करते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है, तो दिल से ये काम कर रहे हैं, और आप लोगों का प्यार और सहयोग हमेशा मिलेगा।
और सर जैसे अगर मैं बात करूँ कि हर बिजनेस में कुछ रिस्क होते हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे मेजर रिस्क आपके बिजनेस में क्या होगा वैसे? जैन साहब जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा। प्रैक्टिकली बताऊं, मैं हम्म। खुद महसूस कर रहा था कि मेरे इस कंपनी के अंदर मेरे ऊपर इंडिविजुअली काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो ये लग सकता था कि यार ये वन मैन टीम हो रही है। तो इसी कारण हम लोगों ने पिछले 6 महीने से काफी नए नए प्रोफेशनल्स को कंपनी में ज्वाइन कराया, और अगले 2-3 महीने में बहुत बड़ा चेंजेस आपको मिलेगा। तो हम्म। मेरी नजर में, चूंकि मैं बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूं, कोई मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा, तो मेजर रिस्क ये था कि कंपनी में मेरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी। तो अब हम हम्म। प्रोफेशनल लोगों को ऐड करके मैं अपने इन्वॉल्वमेंट को कम कर रहा हूँ। प्रोफेशनल अच्छे एजुकेटेड लोगों को ट्रेनर या गेस्ट ट्रेनर्स, हम लोग ज्यादा फुल टाइम ट्रेनर्स नहीं रख सकते, क्योंकि हम्म। उनके ऊपर एक खर्चा बन जाता है। तो हम्म। गेस्ट ट्रेनर जितना सेशंस लेगा उतना रेवेन्यू रहेगा। इसके हम्म। अलावा कोई कंपटीशन नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, कंटेंट अच्छा है, लोग आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। बहुत बड़ा एरिया है। हम्म। सबको सीएसआर के अंदर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस देनी है। हम्म। अभी प्रैक्टिकली जैन साहब जी, 10th 11th 12th के बच्चों को बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करना नहीं आता, हम्म। इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता। तो हमारा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, हम्म। मस्ती की पाठशाला, हाँ, हाँ। जिसमें हम बच्चों को 6 घंटे इन हाउस हम्म। पूरा बेसिक फाइनेंशियल सिखाते हैं। तो हम्म। उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारा मोबाइल ऐप में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम्म। क्या है कि वो पूरा हमारा ग्रास रूट पे विलेजेस में जाके गांव में लोगों को मोबाइल ऐप देना है। बहुत रीजनेबल रेट पे बहुत जल्दी मोबाइल ऐप दे देंगे हम। तो बच्चों को बेसिक फाइनेंशियल सिखाना है, प्रैक्टिकल। तो वो हमारा थी। सर जैसे आपने बताया था कि सीएसआर में भी फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गया, तो ये काफी यूनिक एंड इनोवेटिव चीज लग रही है। तो सर बहुत आपके ही कुछ। बहुत यूनिक है, बहुत हम्म। यूनिक है। इसी कारण हम लोग इसके ऊपर भी अभी वर्क करेंगे। ये बहुत, हम्म। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। फाइनेंशियल एजुकेशन मेरे हिसाब से 5th क्लास के बाद 6th क्लास से मस्ट हो जानी चाहिए, कंपल्सरी हो जाना चाहिए। हम्म। हमें तो फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी तभी तो काम कर पाएंगे सर। यस सर, तो सर आपके कोई क्लाइंट बने हैं अभी जो सीएसआर में फंडिंग करते हैं and आपको नहीं सर, प्रोवाइड अभी नहीं करते बने हैं। हैं? हाँ, लेकिन हाँ। हमारा अभी दो गवर्नमेंट के अंदर हमारा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। दो हम्म। गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है। और हम्म। होपफुली, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं हाँ, कर हाँ, सकता, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। हमारी टीम और हम लगातार दोनों गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। एक नेशनल बहुत बड़े दो इंस्टीट्यूशन से हमारी बात चल रही है। हम्म। जल्दी शायद आप कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगी सर। नाइस थिंग सर। और सर जैसे मैं आपके रिवेन्यू के अंदर देख रहा था, अदर इनकम भी आपकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी, तो वो मतलब वन ऑफ रहेगा या गोइंग फॉरवर्ड भी आपको लगता है कि अदर इनकम भी आपका सर क्या है कि रहेगा? हम लोगों ने, चूंकि आगे प्लानिंग भी है, और आगे जैसे मैंने कहा कि हमको एक बड़ा बिजनेस कॉलेज भी लेना है, तो और चीजों की प्लानिंग भी है। तो जो कुछ हमारे पास सरप्लस फंड था, उसको हमने मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट यस किया। सर। तो उनकी वजह से वो काफी अच्छा अप्रिसिएशन दिखाई दिया। और आप देखेंगे अभी भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखेंगे तो काफी अच्छा है। मेरे हिसाब से मैं पोर्टफोलियो बनाने में, चूंकि हम स्टडी करते हैं, तो थोड़ा सा औरों से 21 रह सकते हैं। तो होपफुली इट शुड बी आल्सो गुड। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई से पोटेंशियल मैसेज है जो शेयर होल्डर को आप देना चाहें? यही कहना चाहूंगा कि मैं, देखिए, शेयर्स के बारे में तो कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता शेयर मार्केट कैसे काम करेगा। मैं दिल से इस कंपनी के अंदर लोगों को ग्राउंड पे एजुकेट करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहता हूँ। उसमें जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाके जिनको नॉलेज चाहिए उनको नॉलेज देना चाहता हूँ। दिल से हम लोग काम करेंगे, और इस कंपनी को हम बहुत जिद्दत से, दिल से हम बड़ा बनाना चाहते हैं। अच्छा बिजनेस कॉलेज बनाने का ड्रीम है, तो हम दिल से काम करें। ये मैं बोलूंगा कि अगर आपको लगता है हमारा विजन अच्छा है, आप हमारा। सर आपसे दिल से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अभी ये आपकी एसएमई में जर्नी है, होप आप इसी तरह से ग्रोथ करते रहें और अपने दिल से सारे विजन पूरे करें, और जल्दी ही आपको मेन एक्सचेंज के अंदर देखें। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही काम करते रहे, और कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दोबारा सैल्यूट टू यू, टू योर पैशन सर, जैन साहब। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक